हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश कुमार यादव। मेरे यूट्यूब चैनल लकी टेक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग से जुड़े सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो आज हम इंग्लिश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। इसके मुख्यतः 3 टाइप होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो टेंस होता क्या है हमारा? टेंस में हम क्रिया के यानी वर्ब के विभिन्न रूपों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्रिया मुख्यतः होता क्या है? क्रिया में हम 3 भाग को पढ़ते हैं, एक जो बीत गया है, एक जो चल रहा है और एक जो आने वाला है, जिसे हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें वर्ब के विभिन्न रूपों को पढ़ा जाता है। वर्ब क्या होती है? वर्ब को हम एक्शन वर्ड कहते हैं, जैसे कि खाना, पीना, सोना, जिसके भी अंत में ना आता है वो हमारी क्रिया होती है। उसके 3 फॉर्म होते हैं, जैसे गो मीन जाना होता है, इसके 3 फॉर्म होते हैं, गो, विंड, गॉन। तो जैसे जैसे इनकी फॉर्म चेंज होती है वैसे वैसे हमारा टेंस चेंज होता है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि टेंस के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके अलावा इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो टेंस को 3 भागों में बांटा जाता है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जबकि इन्हें फिर कई 4 भागों में बांटा जाता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट को भी 4 भाग में: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फ्यूचर को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, या सिंपल है हूं भी आता है, तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम टेंस पहचान रहे हैं या नहीं। अगर हमको टेंस पहचानने ही नहीं आ रहा है तो हम उसको सॉल्व क्या करेंगे या उसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे। तो सबसे जरूरी चीज हमारे लिए क्या हो जाती है कि हम टेंस को पहचाने। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि हम बाजार जाते हैं। ठीक है, आपको ये टेंस मिला तो आपने इसमें क्या देखा? ते हैं। तो ते हैं देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये तो पहचान किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तब जाके आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पहचानने आना चाहिए, पहचान पता होनी चाहिए। पहचान, उसके बाद सबसे पहले हम साधारण वाक्यों को प्रयोग करना सीखेंगे, उसके बाद निगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव। ओके, तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जो साधारण होते हैं। ठीक है, सकारात्मक वाक्य, जैसे वह बाजार जाता है। ठीक है, और एक वाक्य लेते हैं, हम फल खाते हैं। इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना होगा। स्ट्रक्चर में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो हमारे कार्य को करता है। जैसे यहाँ पे वह बाजार जाता है, तो जो कार्य को कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं? ठीक है, तो जो यहाँ पे जाना आना लिखा होगा, जैसे यहाँ पे जाना और यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खाने का, तो ये खाना, तो ये हमारा वर्ब हो गया। उसके पश्चात हम क्या खा रहे हैं? फल, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ हम कहाँ जा रहे हैं? तो बाजार, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यस और यस का उपयोग कहाँ करते हैं? ही, सी, इट। ठीक है, और
सिंगुलर के साथ यानी एक व्यक्ति के साथ हम यस या यस का उपयोग करते हैं, जबकि दे, आई, वी, यू और प्लूरल के साथ हम यस या यस का उपयोग नहीं करते हैं। उदाहरणों से आप समझेंगे। तो ही, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जाना यहाँ वर्ब है हमारा, तो गो फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब हम देख रहे हैं ही आ गया, ही के साथ क्या लगाना है? यस या ईएस। तो हमने इसमें आवश्यकता अनुसार ई जोड़ा या यस या ईएस जोड़ा, ही गोज हो गया। और कहा जाता है लास्ट में हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट मार्केट, टू मार्केट। ओके, हम फल खाते हैं, हमारा सब्जेक्ट जो है वो है वी, खाना यानी कि इट। और मैंने बताया वी के साथ यस या यस नहीं यूज करना है। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? फल यानी कि फ्रूट। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। आगे हमारा है निगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में नकारात्मक वाक्य आते हैं जिसमें नहीं का सेंस आता है। तो जहां पे नहीं आता है उसे हम नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, प्लस नॉट लिख लीजिएगा। तो एक बात ध्यान रखिए, जहां पे आपको डू डज दिखेगा वहां पे यस या ईएस का यूज नहीं करना, और जहां पे यस या ईएस होगा वहां पे डू डज का उपयोग नहीं करना है। तो ये ध्यान रहे, या फिर आपको यस या ईएस ही लगाना है या फिर डू डज ही लगाना है। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस हम कुछ लेते हैं। वह खाना नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, सेम वही ध्यान रखिएगा, ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ डज का उपयोग, और वी, यू, दे और प्लूरल के साथ डू का उपयोग करेंगे। तो वह खाना नहीं खाता, ही के साथ हमें डज लगाना है, ही डज नॉट। ठीक है, खाना इट, और क्या नहीं खाता है? तो फूड। ठीक है, ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे हमारा सब्जेक्ट है, दे के साथ हमें डू लगाना है, तो डू नॉट। क्या कार्य हो रहा है यहाँ पे? खेलने का, तो प्ले। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? क्रिकेट यानी कि। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे भी कर सकते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव वाक्यों को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो क्या से शुरू होते हैं और एक जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो याद रखिएगा, जो वाक्य क्या से शुरू होंगे, जैसे क्या राम फल खाता है, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, दो वाक्य है आपके सामने, दोनों क्या से शुरू हो रहे हैं। जब आप ये देखिएगा कि वाक्य क्या से शुरू हो रहे हैं, तो आपका जो इंग्लिश सेंटेंस शुरू होगा वो किससे शुरू होगा? डू और डज से शुरू होगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा इसके हिसाब से, वो स्ट्रक्चर होगा डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो जहां डू डज लगता था, अभी मैंने आपको बताया कि क्या यहाँ पे राम एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति के साथ हमने बताया कि डज का उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है राम, वर्ब खाना इट,
और क्या खा रहा है, फूड, और लास्ट में ध्यान रखिएगा आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, तो क्या यानी आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और आई के साथ क्या लगता है, डू आई, जाना का क्या होता है, गो, और कहाँ जाता है, विद्यालय यानी कि स्कूल। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्यों का एक दूसरा भी रूप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इन्हें बीच में रखते हैं, जैसे राम फल कब खाता है, ठीक। और दूसरा होता है तुम बाजार क्यों जाते हो, ठीक है। तो इन्हें हम कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं वो बीच में आ रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो हम इसके पहले WH वर्ड्स का उपयोग करते हैं। राम फल कब खाता है, तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो इनकी अंग्रेजी लिखनी पड़ती है, कब को हम क्या कहते हैं, when, ठीक है, when कहते हैं। और राम हमारे, और उसके बाद हम डू और डज में से क्या लगाएंगे, क्योंकि राम है तो हम डज का उपयोग करेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इट, और उसके बाद फूड, ओके। अगला है तुम बाजार क्यों जाते हो, क्यों को हम कहते हैं वाई, ठीक है। उसके बाद डू या डज में से हम डू का उपयोग करेंगे, यू, उसके बाद जाना का गो टू मार्केट, और लास्ट में हमारा क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इस तरह से हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और मान लीजिए कि आपके सेंटेंस में निगेटिव्स भी आ जाते हैं, जैसे आपका सेंटेंस है रोहन फल क्यों नहीं खाता है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो याद रखिएगा आपको जो नॉट लगाना है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगाना है। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम क्या लगाएंगे, नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्यों का हो जाएगा वाई, रोहन के साथ हम लगाते हैं डज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी रोहन, ठीक है। उसके बाद यहाँ नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इट, फल यानी कि फ्रूट, ओके, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे उसके बारे में पढ़ा, सभी चीजों के बारे में, तो ये ध्यान दीजिएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ और रूप होते हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ठीक है, कमेंट्री, हैबिट, ये सब भी इसी में आते हैं। इसके भी एक दो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि कोई भी ऐसी चीज है जो हमेशा सत्य है, ठीक है, मतलब उस सदैव सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जैसे सूर्य या नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सार्वभौमिक सत्य है, ठीक। कुत्ते भौंकते हैं, ओके। और जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये भी एक सत्य है। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। और हैबिट, जैसे मैं रोज घूमने जाता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज खेलता हूँ, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और कमेंट्री जो होती है, जो फुटबॉल और क्रिकेट के मैचेस के समय में जो कमेंट्री होती है, वो भी किस टेंस में की जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की जाती है। तो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों, द अर्थ राउंड्स अराउंड द सन, ओके। कुत्ते भौंकते हैं, तो डॉग्स बार्क, ओके, द डॉग बार्क्स। और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, मैं रोज टहलने जाता हूँ, आई गो फॉर वॉक डेली, ओके। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस आप
इसमें करते हैं। इस तरह के सारे सेंटेंसेस को भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं, इस तरह के सारे सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।